हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम बात करेंगे जॉन रोल्स के बारे में। जॉन रोल्स जो है कि ही इज एसोसिएटेड विद द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी। उसका जो थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में बुक आया, तो जस्टिस को एक लिबरल इगलिटेरियन प्रिंसिपल्स से किस प्रकार से जस्टिस इंश्योर किया जा सकता है, इस बारे में रोल्स ने बात की। एंड ही ब्रिंग बैक द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज which were criticized by the behavioralist movement earlier। तो वैल्यूज को जो है वापस सेंटर स्टेज पर लेकर के आता है पॉलिटिकल फिलोसफी में। बात की जाए रोल्स की, तो ही वॉज बोर्न इन यूएसए। ही ऑल्सो वर्कड इन अमेरिकन आर्मी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। रोल्स इज अ पॉजिटिव एंड सोशल लिबरल। ठीक है, पॉजिटिव और सोशल लिबरल मतलब कम ये। एक तो नेगेटिव लिबरल्स है जिसमें लोक है, और जेस मिल जो है ही ऑल्दो ही स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव डिवाइड। फिर आगे जाकर के आप देखते हो एल टी होब हाउस है, और टी एच ग्रीन है, लास्की है। ये जो है क्या है, फिर पॉजिटिव या फिर सोशल लिबरल्स है। तो रोल्स भी कुछ इसी प्रकार के आइडियाज एडवांस करता है अपनी थियरी ऑफ जस्टिस में। ये वियतनाम वॉर जो हो रहा था उस टाइम, 1971 सिक्सटीज का जो डेकेड था उसमें, इससे भी रोल्स जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो ही वो इस प्रकार से बात करता है कि किस प्रकार से जो एक सोसाइटी है उसके इंस्टीट्यूशंस को, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया जाए, अरेंज किया जाए, जिससे कि पूरी की पूरी सोसाइटी में जस्टिस इंश्योर हो सके। ये मेजर बैकग्राउंड था। कुछ की आइडियाज़ है रोल्स के, जिसमें एक तो यही है, जस्टिस इज फेयरनेस। जस्टिस क्या है? बेसिकली इट इज़ अबाउट फेयरनेस, कि आप फेयर तरीके से किसी चीज़ को, किसी लोगों को ट्रीट कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर डूइंग जस्टिस टू देम। रोल्स बोलता है कि माई थियरी ऑफ जस्टिस इज प्योर प्रोसीजरल थियरी ऑफ जस्टिस। इट इज़ अबाउट मेटिकुलसली फॉलोइंग ऑफ द रूल्स। जिनके ये सारे के सारे जो भी की आइडियाज़ हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, थियरी ऑफ जस्टिस है, ये सोसाइटी की बेसिक स्ट्रक्चर पर लागू होगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? वही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। फिर एक वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान के पर्दे की बात करता है। रोल्स जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो डिवाइसेस है उनको यूज़ करके अपनी थियरी ऑफ जस्टिस को बढ़ाता है आगे। इंडिविजुअल्स आर देयर इन ओरिजिनल पोजीशन बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस। जहाँ से उनको प्रिंसिपल्स, जहाँ वो बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते, कुछ चीज़ें जानते भी हैं, और वहाँ से उनको थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस है वो चूज़ करने हैं। तो उसमें पहला जो है लिबर्टी का यूज़ चूज़ करते हैं लोग, दूसरा जो है वो इक्वलिटी ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का करते हैं, और तीसरा डिफरेंस प्रिंसिपल, जो हम आगे डिटेल में और ज़्यादा बात करेंगे। रोल्स बोलता है कि एक सोसाइटी में बहुत सारे वर्च्यूज हो सकते हैं, पर जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत बार एग्जाम में ये स्टेटमेंट जो है रोल्स का पूछा जाता है। मेजर कंसर्न यही था रोल्स का कि हाउ टू स्टेब्लिश जस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कि किस प्रकार से जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को कंसीव किया जाए, जिसमें इंडिविजुअल्स जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल एनविजन करता है रोल्स, जहाँ पर सोशल कोऑपरेशन होता है एंड इंडिविजुअल्स आर रिगार्डेड इक्वल एंड फुल्ली कोऑपरेटिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ये जो फ्री एंड इक्वल सिटीजन्स है, इंडिविजुअल्स है, इफ दे हैड टू चूज अ कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, तो वो कौन सा कंसेप्शन ऑफ जस्टिस चूज करेंगे, ये बात रोल्स पूछता है। वो यूटिलिटेरियन कंसेप्शन होगा, या फिर कोई इगोइस्टिक होगा, या फिर लिबरल इगलिटेरियन प्रिंसिपल, जो जिसके बारे में रोल्स खुद बात करता है, वो वाला चूज करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपने को ध्यान में रखना है। रोल्स बोलता है कि अ गुड सोसाइटी जो है, a good society is characterized by a number of virtues, but justice is the first virtue of a good society, or of all the social institutions.
ठीक है। अब मेजर वर्क्स की जहाँ तक बात की जाए रोल्स की, तो 1971 में ही बिकेम फेमस विद द पब्लिकेशन ऑफ अ थियरी ऑफ जस्टिस, जिसमें लिबरल इगलिटेरियन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस की बात करता है। और ये एक प्रकार से रिसोर्स इगलिटेरियन जो है उसकी श्रेणी में भी आता है रोल्स। दूसरा बुक लिखता है 1993 में पॉलिटिकल लिबरलिज्म, और थर्ड वर्क जो है 1999 में द लॉज ऑफ पीपल्स। फिर एक और किताब लिखता है रोल्स, जस्टिस फेयरनेस, जो शायद 2000 के बाद की लिखी हुई है। जहाँ तक कंट्रीब्यूशन की बात है, तो रोल्स का जो थियरी है, इट इज़ अ पॉलिटिकल कॉम्प्लीमेंट टू कीनेसियनिज्म। जॉन मेनार्ड कीन्स जो है, जिसने वेलफेयर स्टेट को एक्चुअलाइज करने की कोशिश की, तो ये वो इकोनॉमिक स्फेयर में अपनी थियरी लेकर के आता है, और रोल्स जो ये थियरी है वो पॉलिटिकल स्फेयर में लेकर के आता है। तो रोल्स का जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, इट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड एज अ पॉलिटिकल कॉम्प्लीमेंट टू कीनेसियनिज्म। ठीक है। और ये एक प्रकार से सोशल थियरी ऑफ जस्टिस है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ सोशल थियरी ऑफ जस्टिस। ही इज अ प्रोपोनेंट ऑफ इगलिटेरियनिज्म। एंड सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो है रोल्स का, ही द पब्लिकेशन ऑफ अ थियरी ऑफ जस्टिस लेड टू द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी। पॉलिटिकल थियरी को हमने देखा बिहेवियरलिज्म में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि ईस्टर्न फॉर एग्जांपल सेज कि दीज सेंचुरी ओल्ड आइडियाज हैव नो रिलेवेंस, व्हाई डू वी हैव टू लिव पैरासाइटिकली ऑन दीज आइडियाज। इसी प्रकार से कि पूरा का पूरा ये वैल्यू लेडन एक्सरसाइज है, वी विल ब्रिंग फैक्ट्स एंड वी विल, एक प्रकार से मेड क्रेज ऑफ साइंटिज्म होता है पूरे के पूरे बिहेवियरलिस्ट मूवमेंट में। तो कोई बोलता है पॉलिटिकल थियरी इज इन डेक्लाइन, कोई बोलता है इट इज इन द डॉग हाउस, कोई बोलता है इट इज ऑलरेडी डेड। तो रॉल्स जो है, ही ब्रिंग बैक द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल डिस्कोर्स। तो इन दिस वे ही लेड टू द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी। वैल्यूज क्या है, मतलब यही इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, जहाँ तक पॉलिटिकल वैल्यूज की बात की जाती है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे रोल्स के मेजर अजम्पशंस क्या है जस्टिस एज फेयरनेस को लेकर के। रोल्स डिफाइंड जस्टिस एज फेयरनेस, जो सही हो, जो उचित हो, वो क्या है, जस्टिस है। तो रोल्स बोलता है मेजर अजम्पशंस की जहाँ तक बात की जाए कि जस्टिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉट ऑफ एलोकेशन। एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क है। एलोकेशन बेसिकली इज व्हेन यू आर एलोकेटेड अ रेडीमेड बंडल ऑफ गुड्स। आपको मतलब कोई चीज़ ऊपर से दे दी जाए, ये मान करके एंड्स प्री डिटरमाइंड कर दिए जाए कि भैया आपको ये चीज़ चाहिए, हम बता रहे हैं, और आपको ये चीज़ दे दी जाएगी, जिस प्रकार से सोशलिस्ट सिस्टम में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अदर हैंड रोल सेज कि इट इम्प्लाइज कोऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कि लोगों में आपसी सहयोग की भावना होगी। तो एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क लेकर के आता है पहली बात तो रोल्स। अब ये जो कोऑपरेशन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लाइज कोऑपरेशन, और कोऑपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। देखो कोऑपरेशन में क्या होता है, कोऑपरेशन इज बिटवीन सिटीजन्स एंड बाय सिटीजन्स। ऑन द अदर हैंड कोऑर्डिनेशन इज बाय ए सेंट्रल अथॉरिटी, कि आपके ऊपर से कोई चीज़ें मैनेज कर रहा है, कोई बॉस है, वो चीज़ें गवर्न कर रहा है, तो वो क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। और कोऑपरेशन क्या है, इट इज़ बिटवीन सिटीजन्स एंड बाय सिटीजन्स। इट इट ऑल्सो इम्प्लाइज रेसिप्रोसिटी और म्यूचुअलिटी, ये एक प्रकार से कोऑपरेशन जो है वो गिव एंड टेक काइंड ऑफ अ सिचुएशन है, जबकि कोऑर्डिनेशन में क्या है, ओनली गिविंग है, आदान प्रदान नहीं है, केवल आदान ही है, राइट। तो रोल्स बोलता है कि जो कोऑपरेशन जो है, इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम मियरली सोशली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, not just coordinated by an absolute central authority but by publicly recognized rules and procedures। ये क्या है, एक प्रकार से प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस को किस प्रकार से रोल्स देखता है, उसके बारे में बात कर रहा है कि जस्टिस जो है, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉट ऑफ एलोकेशन। रोल्स बोलता है कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। जस्टिस को ही डिफाइंड जस्टिस एज फेयरनेस, जो उचित है, जो न्यायोचित है, जो सही है।
ठीक है। तो इन दिस वे ही फॉलोज अ डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। डियोंटोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है? एन अप्रोच वेयर गोल इज नॉट प्री डिटरमाइंड, कि आपको क्या चाहिए ये पहले से ही डिसाइड अगर कर दिया जाए तो आप अपनी चॉइस किस प्रकार से असर्ट करोगे वहाँ पर, ये बड़ा समस्या है। तो इस वजह से ही फॉलोज द डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, जो एक प्रकार से कांटियन अप्रोच है, और जिसमें कि गुड कम्स सॉरी राइट कम्स बिफोर द गुड, कि योर राइट टू डिसाइड थिंग्स फॉर यू कम्स बिफोर व्हाट इज गुड फॉर यू। ना एक होता है ना पैटर्नलिस्टिक चीज़ें होती है कि भैया जिसमें आपके बड़े मेंबर्स जो होते हैं घर के, वो आपको बता देते हैं कि आपके लिए ये सही है ये गलत है, तो वो एक प्रकार से बोला हम तो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, नो मैटर वेदर यू लाइक दोज थिंग्स और नॉट। तो आप उसमें अपनी चॉइस को, योर राइट जो है ना, योर राइट टू मेक अ चॉइस, वो आप कॉमन गुड की जगह सेक्रीफाइस कर देते हो। ये एक प्रकार से लिबरल कम्युनिटेरियन डिबेट भी है कि वेदर राइट कम्स फर्स्ट और द गुड कम्स फर्स्ट। राइट बिफोर गुड रोल्स ये बोलता है कि आपका राइट जो है चीज़ों को डिसाइड करने का, इट कम्स बिफोर व्हाट इज गुड फॉर यू। तभी तो पता चलेगा। आप पहले आपके पास राइट होगा, आपके पास चॉइस होगी कि आपके लिए क्या सही है, तभी तो आप अपना कॉमन गुड सोच सकते हो। कोई पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि व्हाट इज गुड फॉर यू, तो वो चीज़ थोड़ी सी अलग है, गलत है। ठीक है। अब रोल्स जो है अ, अ, इसमें थियरी ऑफ जस्टिस में जो है, ही बिगिंस विद द सिचुएशन ऑफ सोशल चॉइस। ठीक है। अब ये क्या सोशल चॉइस की सिचुएशन है? सोशल चॉइस अगेन हम अभी बात कर रहे थे, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच है। तो ही जस्टिस एज फेयरनेस बिगिंस विद द सिचुएशन ऑफ सोशल चॉइस, के इंडिविजुअल्स जो है, पार्टीज जो है, वो एक अपनी सोशल चॉइस एक्सरसाइज करेगी। अब ये चॉइस एक्सरसाइज करने के लिए रोल्स बोलता है कि फ्री एंड इक्वल इंडिविजुअल्स हैव टू डिसाइड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। तो पहली बात तो फ्री है इंडिविजुअल्स, और एक इक्वल है। ठीक है, हर महीने में वो इक्वल है, फ्री भी है और इक्वल है। ये जो इंडिविजुअल्स है, ये एक अपनी 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 एक 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 जस्टिस क्या होना चाहिए सोसाइटी में, इसको लेकर के चुनाव करेंगे, इसको लेकर के चूज करेंगे, अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करेंगे। रोल्स जो है, ही ऑल्सो रिवाइव्ड द आइडिया ऑफ रेशनल नेगोशिएटर्स टू बिल्ड हिज थियरी ऑफ जस्टिस, कि इंडिविजुअल्स जो है वो क्या है, रेशनल नेगोशिएटर्स है। अभी हम आगे और बात करेंगे कि रोल्स जो है इंडिविजुअल्स को किस प्रकार से देखता है अपनी थियरी ऑफ जस्टिस में। रोल्स रोल्स ये भी बोलता है कि ये क्या है कि भाई कई बार जो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जस्ट चार आपको ऑप्शन दे देंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए बी सी, ए सी बी, इस प्रकार से। तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है मेजर अजम्पशंस क्या क्या थी रोल्स रोल्स की जस्टिस एज फेयरनेस को लेकर के। तो ही ऑल्सो रिवाइव्ड द आइडिया ऑफ रेशनल नेगोशिएटर्स, के इंडिविजुअल्स क्या है, रेशनल नेगोशिएटर्स, नेगोशिएट कर रहे हैं और वो रेशनल है। ही ऑल्सो डिफाइंड हिज थियरी एज प्योर प्रोसीजरल थियरी ऑफ जस्टिस। भाई एक दो प्रकार की थियरी ऑफ जस्टिस, हम जस्टिस को दो प्रकार से देख सकते हैं, बहुत प्रकार से देख सकते हैं, पर एक प्रोसीजरल और एक सब्सटेंटिव। प्रोसीजरल जिसमें रूल्स को फॉलो किया जाए, और सब्सटेंटिव जिसमें रूल्स कौन बनाता है, किस प्रकार के रूल्स है, ये बहुत सारी बातें उसमें आ जाती है। एक प्रकार से रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो भेद है, उसी प्रकार से प्रोसीजरल थियरी ऑफ जस्टिस और सब्सटेंटिव थियरी ऑफ जस्टिस में भी है। तो रोल्स बोलता है कि हिज थियरी इज अ प्योर प्रोसीजरल थियरी ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस कैन बी इंश्योर्ड इफ यू मेटिकुलसली फॉलो द रूल्स। अब वो रूल्स जो है इस प्रकार से डिजाइन होने चाहिए, ये बात रूल्स बोलता है। ऑल्सो हिज थियरी इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव थियरी ऑफ जस्टिस। आफ्टर ऑल रोल्स जो हमने पहले देख रहे थे कि जस्टिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉट एलोकेशन। सोशलिस्ट सिस्टम जो है उनमें चीज़ें एलोकेट कर दी जाती है, इतनी लैंड, इतना मनी, इतना बेसिक इनकम, है ना, वहाँ पर आपकी चॉइस को एक्सरसाइज करने का गुंजाइश बहुत कम रहता है। तो इंडिविजुअल्स जो है, रोल्स किस प्रकार का इंडिविजुअल एनविजन करता है?
अब देखो इंडिविजुअल्स जो है वो जो तीन प्रिंसिपल्स जस्टिस के चुनते हैं, उससे पहले उनको एक पर्टिकुलर कंडीशन में रखा जाता है, और उससे उस कंडीशन में किस प्रकार का इंडिविजुअल है वो। देखो ये एक प्रकार से सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की डिवाइस जो है, जैसे स्टेट ऑफ नेचर होता है उसमें क्या स्थिति रहती है, बाद में कॉन्ट्रैक्ट होता है आपसी सहमति से, और फिर आगे जाकर के सिविल या फिर पॉलिटिकल सोसाइटी बन करके सामने आती है। तो ठीक उसी प्रकार से रोल्स में भी, इसीलिए इसको सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन भी कहा जा सकता है। एटलीस्ट ही फॉलोज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अप्रोच। तो रोल्स में भी आप देखोगे कि इंडिविजुअल्स आर पुट बिहाइंड वेल ऑफ इग्नोरेंस अंडर ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, अब ये जो ओरिजिनल पोजीशन में इंडिविजुअल्स है, इनके सामने एक अज्ञान का पर्दा है, बहुत सारी चीज़ें ये नहीं जानते कि आगे आने वाली सोसाइटी जो है किस प्रकार की है। नहीं सॉरी, हाँ, अज्ञान का पर्दा है कि हम किस प्रकार के हैं, हमारे साथ मतलब क्या होगा, किस प्रकार की सोसाइटी में हम जाएंगे, ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती है। अपने बारे में वो बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं कुल मिला करके। अब जो है, पहला तो यही है कि इंडिविजुअल्स कैन मेक देयर चॉइस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो चूज़ करेंगे, वो दे विल एक्सरसाइज देयर चॉइस कि किस प्रकार का सिस्टम आगे होना चाहिए, जो उनकी प्रेजेंट कंडीशन है उसके हिसाब से। तो मतलब प्री डिटरमाइंड तो नहीं है, अभी हमने देखा कि रोल्स फॉलोज डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। फिर दूसरा जो है, जो रोल्सियन इंडिविजुअल है, ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिंग कलेक्टिव। तो वो ना केवल अपना भला देख रहे हैं, वो अपने आप को एक मेंबर, एक 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 समुदाय का मेंबर, एक आपसी सहयोग के समुदाय के मेंबर की तरीके से भी देख रहे हैं। ये जो इंडिविजुअल्स है ये फ्री है, इक्वल है, एबल बॉडीड नॉर्मल इंडिविजुअल्स है। ठीक है, जिनके पास कैपेसिटी है टू कोऑपरेट विद ईच अदर। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में फ़र्क देखा था कि किस प्रकार से जो है डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लाइज कोऑपरेशन। तो आपस में कोऑपरेशन कोऑपरेट करके, भाई अब देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में क्या होता है, पहले स्टेट ऑफ नेचर है, फिर इंडिविजुअल्स जो है आपसी सहयोग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और जिसमें उनकी सहमति होती है, और उसके बाद में सिविल या फिर पॉलिटिकल सोसाइटी बन करके सामने आती है। तो ठीक इसी प्रकार से रोल्स भी बात करता है। ये जो इंडिविजुअल्स है, ये पहली बात तो रिजनेबल है, और दूसरी बात रेशनल है। अब किस प्रकार से रिजनेबल है? रिजनेबल है क्योंकि ईच हैज अ सेंस ऑफ जस्टिस। ये रिजनेबल बात है भाई। कई लोग ऐसा भी तो हो सकते हैं कि किस प्रकार का जस्टिस, हु जस्टिस, विदर जस्टिस, क्यों चाहिए जस्टिस, ऐसे भी लोग होते हैं। पर ये लोग इस प्रकार से नहीं है, सबको पता है कि हाँ सोसाइटी में सर्टेन semblance ऑफ जस्टिस होना चाहिए, न्यायोचित सोसाइटी होनी चाहिए, तो दैट मेक्स देम रिजनेबल। दूसरा जो है कि ये रेशनल भी है, दे कैन फॉर्म देयर ओन कंसेप्शन ऑफ गुड। अभी हम यहाँ पर देख रहे थे राइट वर्सेस गुड की जो डिबेट है कम्युनिटेरियन वर्सेस लिबरल्स के बीच में। तो कि आपका वेदर योर राइट टू डिसाइड कम्स फर्स्ट, और वेदर योर गुड कम्स फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल्स है रिजनेबल एंड रेशनल, दे हैव टू मोरल पावर्स। फर्स्ट इज ईच हैज अ सेंस ऑफ जस्टिस विच implies reasonability. Second is each is able to form his or her conception of good which implies rationality. ठीक है, तो ये रिजनेबल है और ये रेशनल है, और उनके पास में दो मोरल पावर्स है। ये दो मोरल पावर्स कौन सी है? ये दो मोरल पावर्स है, ये एक प्रकार से रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है इनमें। ये इट इम्प्लाइज रिजनेबिलिटी, इट इम्प्लाइज रेशनलिटी। ठीक है, अब ये जो इंडिविजुअल्स है, बिफोर दे मेक देयर चॉइस, अभी हमने देखा इंडिविजुअल्स कैन मेक देयर चॉइस, ये बिफोर दे मेक देयर चॉइस दे आर पुट अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये तो रोल्स का इंडिविजुअल है, किस प्रकार के इंडिविजुअल की रोल्स बात कर रहा है। अब ये बिफोर दे एक्सरसाइज देयर चॉइस दे आर पुट अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये क्या कंडीशन है? दिस कंडीशन इज ओरिजिनल पोजीशन अंडर वेल ऑफ इग्नोरेंस। ओरिजिनल पोजीशन एक प्रकार से स्टेट ऑफ नेचर जैसी ही चीज है, और उनके सामने अज्ञान का पर्दा है। दे डू नॉट नो सर्टेन थिंग्स अबाउट देम, दे ऑल्सो नो सम थिंग्स, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर नॉट अवेयर अबाउट। अब ये जो है,
अपनी चॉइस एक्सरसाइज करेंगे तो किस प्रकार के जस्टिस को चूज करेंगे। भाई हमें कुछ नहीं पता हो हमारे बारे में, और आगे आने वाली सोसाइटी जो है क्या है उसके बारे में भी, तो हम अपने आप को कहाँ रख करके किस प्रकार की सोसाइटी हम अपने दिमाग में एनविजन करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे पास में है। हम अपनी चॉइस एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम आपसी सहयोग में सहमत हैं, हम फ्री हैं, हम इक्वल है, हम एबल बॉडीड है, हम रिजनेबल है, हम रेशनल है, हमारे पास में दो मॉरल पावर्स भी है, हमारे पास में सेंस ऑफ जस्टिस है, हमारे पास में वी आर एबल टू फॉर्म आवर ओन कंसेप्शन ऑफ गुड। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमारे सामने दो कंडीशंस भी है, सर्टेन कंडीशंस, वी आर पुट अंडर सर्टेन कंडीशंस। वो क्या है? ओरिजिनल पोजीशन अंडर वेल ऑफ इग्नोरेंस। अब ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार के प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को एनविजन करेंगे, इसके बारे में रोल्स बात करता है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में, कि क्या ओरिजिनल पोजीशन है, इंडिविजुअल्स को क्या क्या पता होता है ओरिजिनल पोजीशन में अपने बारे में, क्या नहीं पता होता है, और ये अज्ञान का पर्दा क्या है, ये क्यों यूज़ किया गया है, और पर्दा हटते ही क्या कहानी होगी। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके तीनों के तीनों प्रिंसिपल्स, और जो प्रिंसिपल्स से पहले की जो कंडीशन है वो ये है, ओरिजिनल पोजीशन अंडर वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तो पहली बात तो यही है कि व्हाट इज ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन इज बेसिकली, अगर इसको प्रायर जो कॉन्ट्रेक्टेरियन फिलोसफर्स है उनकी नज़र से देखा जाए तो इट इज़ बेसिकली स्टेट ऑफ नेचर, है ना। कि वहाँ पर जिस प्रकार से स्टेट ऑफ नेचर में इंडिविजुअल्स होते हैं, यहाँ पर भी ओरिजिनल पोजीशन में इंडिविजुअल्स है, पार्टीज है। ये एक प्रकार से एक थॉट एक्सपेरिमेंट है स्टेट ऑफ नेचर की तरह ही। ठीक है, यहाँ पर इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरीज का। ये इस प्रकार की पोजीशन है वेयर इंडिविजुअल्स डिवाइड liberties and resources in society without knowing their placement in society। कि हमें हमारे बारे में कुछ नहीं पता है, हम कौन सी जगह पर है, कौन से परिवार में पैदा हुए हैं, कितने पैसे हैं हमारे पास में, कितने नहीं है। ठीक है, अब जो आगे आने वाली सोसाइटी है, जो सोसाइटी हम चूज करने जा रहे हैं, जो जस्ट सोसाइटी बनने जा रही है, उसमें हम अपनी लिबर्टीज और रिसोर्सेज को किस ऑर्डर में, किस क्रम में डिवाइड करेंगे, किस प्रकार के प्रिंसिपल्स हम चूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के बात है। इंडिविजुअल्स जो है दे आर पुट इन अ पोजिशन वेयर दे डिवाइड लिबर्टीज एंड रिसोर्सेज इन सोसाइटी बट दे डू नॉट नो देयर प्लेस इन सोसाइटी। दो क्वालिटीज है इन लोगों के पास में, पहला तो है क्वालिटी ऑफ इक्वलिटी एंड दूसरी है क्वालिटी ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, इक्वलिटी है कि सब लोग जो है एक ही पोजीशन में है, और क्वालिटी ऑफ इग्नोरेंस है कि उनको अपने बारे में कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये जो, अच्छा, एक ये ओरिजिनल पोजीशन है, इट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय टू कंडीशंस, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ मॉडरेट स्कार्सिटी। अगर देखो, जस्टिस जो है इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अबंडेंट रिसोर्सेज हो तो फिर जस्टिस की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एक किसी आइलैंड पर जहाँ पर अबंडेंट रिसोर्सेज है अकेले ही हो, तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन स्कार्स रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज कम हो, लोग ज़्यादा हो, तो समस्या हो जाती है। फिर जो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन यही है, एक सिचुएशन ऑफ मॉडरेट स्कार्सिटी है विच लीड्स टू द नेसेसिटी ऑफ सोशल कोऑपरेशन। अब अगर इस प्रकार से स्कार्स रिसोर्सेज हैं तो आपको एक सोशल कोऑपरेशन अपना करके कुछ नया जुगाड़ पैदा करना पड़ेगा। दूसरी जो कंडीशन है वो एक सब्जेक्टिव है। ये रोल्स बोलता है इट इज अबाउट रीजनेबल प्लूरलिज्म। रीजनेबल प्लूरलिज्म जो है ये इस प्रकार से है कि कैसे बताया जाए इसको, कि कि ये जो जस्टिस को लेकर के लोगों के दिमाग में अलग अलग आइडियाज है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो एक प्रकार से
प्लूरलिस्टिक नोशन है। ठीक है, जस्टिस जो है अपने आप में, तो डिफरेंट एंड इनकमेंसुरेबल और इररिकंसिलिएबल जो है डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में जस्टिस को लेकर के। अब इस सारी स्थिति में जो लोग हैं वो अपना कंसेप्शन ऑफ गुड, मेरे लिए क्या बेहतर है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक, इट इज़ अ फैक्ट ऑफ रीजनेबल प्लूरलिज्म। ठीक है। अब जो है ओरिजिनल पोजीशन में, मतलब अभी हमने देख लिया पहली बात तो कि क्या ओरिजिनल पोजीशन है। इट इज़ अ थॉट एक्सपेरिमेंट, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से इन्फ्लुएंस्ड है। ये इस प्रकार की पोजीशन है जहाँ इंडिविजुअल्स लिबर्टीज और रिसोर्सेज डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिवाइड इसलिए करना पड़ रहा है कि स्कार्स रिसोर्सेज है, बट दे डू नॉट नो देयर प्लेस इन सोसाइटी। द कंडीशन दिस ओरिजिनल पोजीशन इज दिस ओरिजिनल पोजीशन हैव टू क्वालिटीज, फर्स्ट इज इक्वलिटी एंड दूसरी इग्नोरेंस। सब लोग इक्वल है, एक ही स्थिति में है एंड इग्नोरेंट है। लेकिन दो और कंडीशंस है, पहली है सिचुएशन ऑफ मॉडरेट स्कार्सिटी, जिसमें कि आपको एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की जरूरत है, और दूसरा है रीजनेबल प्लूरलिज्म, कि आपके सबके आइडियाज जस्टिस को लेकर के अलग अलग है लेकिन आप इक्वल हो। तो अब ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार के जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको चूज करोगे, उसके बारे में रूल्स बात करता है। अब ये ओरिजिनल पोजीशन है, इसमें पार्टीज या फिर इंडिविजुअल्स को क्या क्या नहीं पता है, इसके बारे में हम बात अगर करें तो पहली बात तो यही है कि इंडिविजुअल्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर पर्टिकुलर कंसेप्शन ऑफ गुड। मतलब जो 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 उनका पर्टिकुलर कंसेप्शन ऑफ गुड है, उनका जो रेशनल प्लान ऑफ लाइफ है, उनकी वांट्स है, उनके इंटरेस्ट है, उनकी स्किल्स है, उनकी एबिलिटीज है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको इंडिविजुअल्स को पता नहीं है। ठीक है। दूसरा है देयर सोशल एट्रीब्यूट्स। सोशल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि आप अमीर हो, गरीब हो, स्किल्ड हो, आप माइनॉरिटी में हो, एक्सपर्ट हो। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में भी उनको पता नहीं है। आपकी क्लास पोजीशन क्या है, आपका सोशल स्टेटस क्या है, ये सब चीज़ें पता होगी तो आप तो फिर उसी तो प्रकार की चीज़ें जो है चूज़ करने की कोशिश करोगे कि मेरे पास इतना तो है, अब मेरे को वो छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो लड़ना ही नहीं है, मेरे को तो इससे ऊपर की चीज़ों के लिए लड़ना है, वो ऊपर की चीज़ें चाहिए। जो दूसरे छोटे लोग हैं वो लिबर्टी को दरकिनार करेंगे, उनको जो है बेसिक रिसोर्सेज चाहिए। तो लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। दे डू नॉट नो देयर पर्टिकुलर कंसेप्शन ऑफ गुड, they do not know their social attributes, they do not know their class position and class social status, they do not know their intelligence and strength। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उनको पता नहीं है। अब जो है ये लोग जो है, दीज पीपल, इनके बारे में रोल्स कहता है कि दे आर सेल्फ इंटरेस्टेड बट दे आर नॉट ईगोइस्ट्स। ठीक है, they would have no particular vision of what constitutes the good life but would be interested in maximizing their primary good। ये इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि भैया सबसे पहले आदमी को बेसिक, आपका आपका स्थिति आपको पता नहीं है, तो आप एक नई स्थिति में एंटर हो रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए ना, प्राइमरी गुड्स चाहिए। प्राइमरी गुड्स दे आर 5 इन नंबर। उसके बारे में भी हम आगे आने वाली स्लाइड में बात करेंगे कौन कौन से जो है प्राइमरी गुड्स है। ये एक प्रकार से बेसिकली लिबर्टीज से ही एसोसिएटेड है जो प्राइमरी गुड्स है। तो सबसे पहले आप जो है उनके उनको चूज करोगे, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें अपने बारे में पता नहीं है, तो आपको बेसिक जो है लिबर्टी, राइट्स, वो तो कम से कम चाहिए ही होंगे। ठीक है। अब लोगों को पता क्या क्या है, वुड एवरीबडी नोज। ठीक है, तो इसमें है कि पहला तो यही है कि इंडिविजुअल्स प्रीफर मोर ऑफ प्राइमरी गुड्स देन लेस। उनको सबसे पहले क्या चाहिए, ज़्यादा प्राइमरी गुड्स चाहिए। दूसरा ये है कि उनको ये भी पता है जनरल फैक्ट्स एंड कॉमन सेंस अबाउट ह्यूमन लाइफ। तीसरा ये है कि जो जनरल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी है,
और साइकोलॉजी है, उनके बारे में भी उनको थोड़ा बहुत अवेयरनेस है कि भाई जो है सिचुएशन इज ऑफ मॉडरेट स्कार्सिटी एंड अब हमें जो है किस प्रकार की स्थिति का चुनाव करना है, किस प्रकार के प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस का हमें देखना है। ठीक है, तो अब ये तो ओरिजिनल पोजीशन हो गई जिसके बारे में इंडिविजुअल्स को कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता। यही एक प्रकार से अज्ञान का पर्दा है। जो चीज़ें इनको नहीं पता है वो क्या है, अज्ञान का पर्दा है। इट इज़ अ वेल ऑफ इग्नोरेंस। इट इज़ यूज्ड टू इंश्योर इम्पार्शलिटी, कि आपको जो है आप इम्पार्शल हो। अब यू डू नॉट नो व्हाट लाइज अहेड ना, आगे क्या है वो भी नहीं पता है, और आप क्या हो वो भी आपको नहीं पता है। ठीक है, अब आप चलो बाद में आपको आगे जाकर के पता चलेगा, और फिर आप किस प्रकार से आपको जो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस मिले हैं उनको किस प्रकार से यूटिलाइज करोगे, दैट्स अनदर स्टोरी। पर ये बेसिकली अनबायसनेस इम्पार्शलिटी को इंश्योर करने के लिए रोल्स यूजेस दिस डिवाइस कॉल्ड वेल ऑफ इग्नोरेंस। अब यहाँ पर जो है इंडिविजुअल्स जो है वो रेशनल निगोशिएटर्स है, वो अपने एक एक फेयर सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन है सोसाइटी। तो इंडिविजुअल्स जो रेशनली निगोशिएट करते हैं, एक दूसरे के साथ में बात करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं। और जो तीन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस है, लिफ्टिंग द वेल मतलब पर्दा हटने के बाद में क्या करते हैं इंडिविजुअल्स, ये सारा काम करके दे चूज थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, एंड दिस लीड्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मिनिमम। अभी इसके बारे में भी हम आगे, कि आपके पास कम से कम जो चीज़ें आपको चाहिए, मतलब एक बेसिक लाइफ इंश्योर करने के लिए उसको आपके भाई आगे जाकर के आप एकदम से आपकी स्थिति एकदम से खराब हो। ठीक है, तो आप कैसी स्थिति का चुनाव करोगे। लेकिन ये भी नहीं है, आपकी स्थिति हो सकता है अच्छी भी हो। ठीक है, तो आप अपने मिनिमम जो है उसको आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो, राइट। तो तो फिर आप जो है ये जो तीन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस है उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस में चूज करोगे, जिसके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। यहाँ पर हमने देखा ओरिजिनल पोजीशन क्या है, थॉट एक्सपेरिमेंट है, स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिवाइस का यूज़ किया गया है। ये सारी चीज़ें क्या क्या इंडिविजुअल्स को पता नहीं है, क्या क्या इंडिविजुअल्स को पता है, क्यों यूज़ किया गया है वेल ऑफ इग्नोरेंस को, और इग्नोरेंस वेल ऑफ इग्नोरेंस हटने के बाद में क्या स्थिति रहेगी। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आने की गुंजाइश रहती है। आगे आने वाली स्लाइड में हम रोल्स के जो तीन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस है उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी हमने देखा कि ये जो इंडिविजुअल्स है, बिफोर दे मेक द चॉइस दे आर पुट अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस है, वेल ऑफ इग्नोरेंस अंडर ओरिजिनल पोजीशन। अब ये वेल ऑफ इग्नोरेंस है ओरिजिनल पोजीशन में, हम ओरिजिनल पोजीशन में अभी हमने जो सोशल चॉइस नहीं एक्सरसाइज की है, अपनी इंडिविजुअल चॉइस को एक्सरसाइज नहीं किया है, और हमारे सामने वेल ऑफ इग्नोरेंस एक अज्ञान का पर्दा है जिसमें हम हमारे बारे में और आगे आने वाली सोसाइटी के बारे में बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं। अब ऐसी स्थिति में रोल्स बोलता है कि दीज एबल बॉडीड फ्री एंड इक्वल इंडिविजुअल्स विल पिक देयर टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस है इनकी यहाँ बात करेंगे। इनके पास में दो मोरल पावर्स भी है विच मेक देम रिजनेबल एंड रेशनल। ये रिजनेबल है और ये रेशनल है। तो वोट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस विल इंडिविजुअल्स चूज। पहला है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है इट एस्टेब्लिशेस प्रायोरिटी ऑफ लिबर्टी विच मेक्स हिम अ लिबरल इगलिटेरियन, सॉरी लिबरल थिंकर। ठीक है, ये बोलता है फर्स्ट प्रिंसिपल कि ईच पर्सन हैज एन इक्वल क्लेम टू अ फुली एडेक्वेट स्कीम ऑफ इक्वल बेसिक राइट्स एंड लिबर्टीज। ये स्कीम जो है इट इज़ कंपेटिबल विद द सेम स्कीम फॉर ऑल। ये सबके पास ही है, ये जो इक्वल बेसिक राइट्स एंड लिबर्टीज है ये सबके साथ ही है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल है फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और तीसरा प्रिंसिपल है डिफरेंस प्रिंसिपल, कि कोई भी जो इनइक्वालिटीज है दे आर दे आर टू बी टू द बेनिफिट ऑफ द वर्स्ट ऑफ ग्रुप। जो सबसे निचला तबका है उसका बेनिफिट होना चाहिए, तभी ये जो इनइक्वालिटीज उसके बावजूद भी होती है इन दो प्रिंसिपल्स के बाद में, तभी वो जस्टिफाइड है।
ठीक है, तो तीन प्रिंसिपल्स इंडिविजुअल्स चूज करेंगे। पहला है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, दूसरा है फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, और तीसरा है डिफरेंस प्रिंसिपल। ये जो दूसरा प्रिंसिपल है, ये असल में इसके दो ही प्रिंसिपल्स है। पहला इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, और दूसरा जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जिसको जो फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और दूसरा है डिफरेंस प्रिंसिपल। ठीक है, जो कि वर्स्ट ऑफ ग्रुप को प्रायोरिटाइज करता है। ठीक है, तो ये रोल्स बोलता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर टू सेटिस्फाई टू कंडीशंस। पहली क्या है कि जो जो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, दे आर टू बी अटैच्ड टू पोजीशंस एंड ऑफिसेज ओपन टू ऑल अंडर कंडीशंस ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपके पास में पहला प्रिंसिपल इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल है, लिबर्टी है, तो अब आपके पास में अगर कोई इनइक्वलिटी है तो आपके पास में एक फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए, जिससे आप अपने लाइफ चांसेस को और ज़्यादा मजबूत कर सको। जो पोजीशंस है एंड ऑफिसेज आर ओपन टू ऑल। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप अपने बेहतर तरीके से मेहनत करते हो, तो आप और ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त कर सको। तीसरा है कि इसके बाद में भी अगर कोई इनइक्वलिटीज रह जाती है, कोई समस्याएं रह जाती है इन दोनों चीज़ों के बाद में भी, तो ये जो इनइक्वलिटीज है, दे आर टू बी द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज्ड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम ये जो तीनों प्रिंसिपल्स है, या फिर ये दो प्रिंसिपल्स है और दूसरा प्रिंसिपल जो दो पार्ट में डिवाइड है, इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, पहला प्रिंसिपल जो है, इट एस्टेब्लिशेस प्रायोरिटी ऑफ लिबर्टी। तो ये इट डिफाइंस रोल्स एज अ लिबरल, कि ही इज कमिटेड टू फॉर्मल इक्वलिटी। एंड जो दूसरा प्रिंसिपल है, इट लीड्स टू अ मेजर ऑफ सोशल इक्वलिटी। इसी वजह से रोल्स को जो है लिबरल इक्वलिटेरियन, ये एक प्रकार से लिबर्टी और इक्वलिटी में जो क्लैश चल रहा था, उसको क्लैश को दूर करता है, लिबर्टी और इक्वलिटी को और ज़्यादा नज़दीक लेकर के आता है। अब ये तीन प्रिंसिपल्स जो है, दे आर इन लेक्सिकल और सीरियल प्रायोरिटीज के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार इसके बारे में बात होती है। तो इंडिविजुअल सबसे पहले ये चूज करते हैं। अभी चलो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्यों ये चूज करते हैं पहले, फिर उसके बाद में ये क्यों चूज करते हैं, और लास्ट में ये क्यों चूज करते हैं। तीनों इसी प्रायोरिटी में है। फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रायर टू सेकंड, एंड सेकंड प्रिंसिपल इज प्रायर टू डिफरेंस प्रिंसिपल। ये लेक्सिकल या फिर सीरियल प्रायोरिटी है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो रोल्स जो है वो एक और बार बार बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता रहता है, कि दीज जो ये जो दो प्रिंसिपल्स है, द टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आर टू बी अप्लाइड टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, ये फिलोसफर लोग जो है बहुत सिंपल सी चीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हम सोचते रहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या, बेसिक, तो बेसिक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द सोसाइटीज पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये इनके ऊपर फिर अप्लाई होंगे। जो भी प्रिंसिपल्स जो है जस्टिस के इंडिविजुअल्स चूज करते हैं, दीज टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आर टू बी अप्लाइड टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। ये ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और ज़्यादा बहुत कुछ चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है नहीं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट विल सफाइस। और आगे आने वाली जो स्लाइड है, उनमें हम जो रोल्स के तीन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस है, उनको डिटेल में एक एक करके पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। इस स्लाइड में इतना ही, इस पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।